जनवरी का महीना ये डिसाइड करता है कि गर्मियों में आपकी बालकनी टेरेस के प्लांट्स खुश होंगे या स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि जनवरी में कुछ जरूरी काम करने होते हैं। कौन से काम? 20 काम हैं और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल, कोस्टल रीजन्स के हिसाब से अलग अलग करके बताऊंगी ताकि आपको क्लियरली पता हो आपको कौन सा काम करना है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो ये 20 गार्डनिंग टास्क्स फॉर जनवरी शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, मतलब उत्तर भारत में और मध्य भारत में क्या क्या काम करने हैं। इनके काम जो है सिमिलर हैं। ओवरऑल फोकस क्या रहता है? फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन और विंटर प्लांटिंग। सर्दी से बचाना है, कोहरे से बचाना है और इस टाइम पर कुछ खास चीजें लगानी है। तो सबसे पहला गार्डनिंग टास्क जो इस रीजन में करना है वो है प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव प्लांट्स। जो पौधे नाजुक हैं, जो पौधे पता है सर्दी नहीं सह सकते, जैसे कि मेरे गार्डन में मैं पपीते को बचाती हूँ, छत पर भी और गार्डन में भी। उसके ऊपर एक कवर डालती हूँ। मैंने वीडियोस भी की हैं इस बारे में अक्सर, और उन्हें बचाया जाता है। टमाटर के पौधे को भूसे से मल्चिंग करती हूँ जिससे कि टमाटर बच जाए। तो ऐसी कुछ चीजें करनी है जो सेंसिटिव पौधे हैं ना, उनको बचाने के लिए। अगर आप किसी प्लांट को उठाकर आप डायरेक्ट सर्दी से बचा भी सकते हो, जहां ऐसी जगह रख सकते हो जहां लाइट आती हो। जैसे यहाँ ऊपर छत है तो मैं कोई प्लांट को इधर रख लूंगी, तब भी मैं उसे प्रोटेक्ट ही कर रही हूँ। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी यही चीजें वैलिड हैं जो नॉर्थ के लिए और सेंट्रल तक मैंने बताई है ना। तो ये है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल, ये इसमें कवर हो रहा है। दूसरा काम जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में करना है, अगर आपने गुलाब की प्रूनिंग नहीं की थी तो आप इस वक्त हेवी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। अभी भी गुलाब डॉर्मेंट है, इस वक्त गुलाब में खास फूल नहीं आते हैं। 1-2 फूलों का बलिदान देना भी पड़े तो चलेगा। अच्छे से प्रून कर दो ताकि बाहर आने पर गुलाब के अंदर सुंदर फूल आ पाए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है? बेल आइकन चेक करो, उसके बिना कोई फायदा नहीं है। नोटिफिकेशंस ऑन करो। देखो, गेट माय हार्वेस्ट से आपको कोई उल्टी सीधी नोटिफिकेशंस तो आएंगी ही नहीं, तो अच्छी वीडियोस क्यों मिस करनी। और दूसरी चीज, 89 रुपीज पर मंथ। नए साल में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तो बनती है मेंबरशिप के लिए, क्योंकि बहुत से कैलेंडर्स अभी आगे भी रिलीज होने हैं। अच्छी वीडियोस जो है आती रहती हैं, तो चैनल मेंबर भी बन जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में दे दूंगी। टास्क नंबर 3, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन समर क्रॉप्स होते हैं। टमाटर, मिर्ची और शिमला मिर्च, कैप्सिकम। तो इन तीनों के सीड्स आप घर के अंदर इंडोर्स खिड़की के पास शुरू करो। छोटे सैपलिंग्स बन जाएंगे और घर के अंदर इतनी ठंड नहीं होती बाहर के कंपैरिजन में। जैसे ही लगे कि दिन खुलना शुरू हो गया है, जैसे अभी तो इस वक्त अमृतसर में धूप ही नहीं आ रही, कुछ दिन से कल 2 डिग्री भी होना है मिनिमम टेम्परेचर, तो घर के अंदर जो है ऑलमोस्ट 10-12 डिग्री का तो डिफरेंस होता भी है, कोई खास हीटर वीटर ना भी चलाओ तो वहां आप ये सीड्स को शुरू करो। मैं कौन से सीड्स यूज करती हूँ? एक सीड बैंक आता है, मैं उसे लिंक कर रही हूँ नीचे। उसमें ना सर्दी गर्मी दोनों के सीड्स हैं और बालकनी टेरेस गार्डन के लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट है। जिसे बहुत ज्यादा प्लांटिंग करनी है वो 2-3 मंगा ले। इंडिविजुअली भी जो भी सीड्स अच्छे हैं, गार्डनिंग टूल्स अच्छे हैं, वो सब मैं वीडियो में लिंक कर रही हूँ। वो गार्डनर ही क्या जो एक्सपेरिमेंट्स ना करे। तो वैसे तो इस वक्त मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप जुकीनी या वाटरमेलन के सीड्स शुरू करो, 1 महीना वेट कर लो। लेकिन मैंने 2-2 सीड्स शुरू किए, सिर्फ 2-2। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं एक स्पेशल हैक बताऊंगी इन सीड ट्रेज को घर के अंदर भी थोड़ा वार्म रखने के लिए। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए थोड़ी वार्मथ चाहिए। इस वक्त बहुत सर्दी है, तो क्या करना है बताऊंगी। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के लिए टास्क नंबर 4, कीप हार्वेस्टिंग विंटर क्रॉप। मतलब जो सब्जियां सर्दी की लगी हुई हैं इस वक्त, गोभी, ब्रोकली और भी बाकी सब चीजें, आप उनमें से हार्वेस्टिंग अगर अभी लेते रहोगे ना, तभी
और ज़्यादा हार्वेस्ट मिलेगा। उन प्लांट्स को भी अपने जो है पोटेंशियल पे रीच कराने में हेल्प करनी है आपको। ब्रोकली में पता है ना, मेन वाला सेंट्रल हेड ले भी लो तो साइड पे बहुत सी और ब्रोकली मिल जाती है, इसलिए हार्वेस्टिंग करनी है आपको अपने विंटर क्रॉप में से। फिर है टास्क नंबर 5 इसी रीजन के लिए, आपको डेड हेडिंग करनी है फ्लावर्स की। पेटूनिया, पैंजी, मैरीगोल्ड्स, क्राइसेंथेमम्स, बहुत सी ऐसी क्राइसेंथेमम्स की वैरायटीज आ चुकी हैं जहां डबल फ्लावरिंग हो रही है। डायंथस के फूल सूख गए हैं, उन्हें भी आप प्रून कर दो ताकि दोबारा से फ्लावरिंग हो जाए। पेटूनियाज में भी आप डेड हेडिंग कर दोगे, नए फूल आएंगे, तो इस टाइम पर ये काम जरूर करो। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के लिए टास्क नंबर 6, ये बिल्कुल सही टाइम है। इस वक्त ट्यूबर्स लगाए जा सकते हैं, डाहलियाज और बल्ब्स लगाए जा सकते हैं। बहुत से फूलों के बल्ब्स आते हैं। आप सबसे कॉमन जो है स्वॉर्ड लिली यानी ग्लैडियोलस, उसके बल्ब्स आप अभी भी लगा सकते हो। तो ये सब तो लगा लो ताकि स्प्रिंग में बहुत अच्छे से फूल आए। बेगोनियाज भी इस टाइम पर लगते हैं, जो ट्यूबरस वाली चीजें हैं ना, तो ये काम भी आपको करना है। अब फाइनल टास्क, आपको इस टाइम पर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में पानी की फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है। प्लांट्स के अंदर फंगल डिजीज का चांस बढ़ जाता है जब जरूरत से ज्यादा हम पानी देते हैं। देखो इस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन है ही नहीं है। मैंने जैसे कहा 2-3 दिन से धूप नहीं आई अभी भी, तो गर्मी नहीं है। प्लांट्स में जो मिट्टी है वो सूख नहीं रही है, मिट्टी नहीं सूख रही है, चाहे 15 दिन नहीं दो पानी, आपको टच करके देखना है। या सॉइल का मैंने बताया है, मॉइस्चर, पीएच और लाइट मीटर एक आता है, 2 in 1, 3 in 1 इनफैक्ट, वो जो है आप यूज करो, उससे भी पता चल जाएगा। नहीं तो फिंगर टेस्ट करो, मिट्टी गीली फील हो रही है, आपकी फिंगर पर मिट्टी लग गई, इसका मतलब अभी पानी नहीं देना। अब हम पहुंच गए हैं कोस्टल रीजन्स, साउथ इंडिया और जनरली जहां थोड़ी गर्मी होती है, वार्मर क्लाइमेट वाले एरियाज के अंदर इंडिया में जहां पर भी हैं वो एरियाज, उसके अंदर गार्डनिंग टास्क जो है वो थोड़े वेरी करते हैं नॉर्थ और सेंट्रल एरिया से, नॉर्थ ईस्ट से। सबसे पहला टास्क जो आपको करना है, इस वक्त आप सिट्रस को यानी किन्नू, नींबू, संतरा, कोई भी ऐसी मैंडरिन ऑरेंजेस, जो भी आपके पास सिट्रस की कोई वैरायटी है ना, आपकी बालकनी में गमला है, टेरेस पर ग्रो बैग है बड़े वाला, उसके अंदर आपको कंपोस्ट देनी है अच्छे से गुड़ाई करने के बाद। और दूसरी चीज प्रूनिंग कर देनी है। कोई भी डेड ब्रांचेस, सूखी हुई लीव्स, वो सब जो है थोड़ा थोड़ा प्रून करना है। सिट्रस की प्रूनिंग करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। आप अभी प्रून करोगे तभी अच्छे से नई ग्रोथ आएगी, फ्लावरिंग होगी और ज्यादा हार्वेस्ट मिलेगा। अब दूसरा काम, हो सकता है कुछ देर से आपने रीपॉटिंग होल्ड पर रखी थी क्योंकि आपके वहां भी ठंड थी और आपको पता है कि समर ग्रोथ स्पर्ट आएगा ही, बाहर आ जाएगी। तो अब बस वो टाइम आ गया है आपके लिए। जो भी आपकी पेंडिंग रीपॉटिंग थी, कोई रूट बाउंड प्लांट्स थे, कोई पॉट्स टूट गए थे, आप चाहते हो या बड़े साइज में शिफ्ट करना है, ये सही टाइम है। साउथ कोस्टल और वार्मर रीजन्स के लिए आप रीपॉटिंग कर लो अभी बेफिक्र होकर। अब नंबर 3 पर, इसी रीजन में आपको जो काम करना है ना, इस वक्त आप देख रहे होगे पौधों में फ्लावरिंग जो है हो रही है, उसे बूस्ट करना है। पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर डालिए। कंपोस्ट तो हमने पहले मिट्टी में मिला ही दी थी। अब आप बेशक केले के छिलके का पानी, केले के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर, इस तरह से कुछ ना कुछ एक बूस्टर या लिक्विड टॉनिक जो है प्लांट्स को दीजिए, ताकि प्लांट्स जब फूल खिलाएं तो बस फूल खिलते ही जाएं, रुके ही नहीं। कोस्टल रीजन वाले तैयार हो जाओ। इस वक्त एफिड्स, मीलीबग्स, माइट्स का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। एक तो ऐसा होता है कि बहुत ठंड भी नहीं होती और बिल्कुल गर्मी भी नहीं होती, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ों को मज़ा आता है। एकदम से आपके प्लांट्स पर आपको ये अटैक नज़र आ सकता है। उससे पहले ही आप हर 15-20 डेज में नीम ऑयल का स्प्रे शुरू कर दो, बहुत ज़रूरी है, ताकि प्लांट्स पे ये प्रॉब्लम दिखे ही नहीं। इस रीजन के लिए ये है
है कि आप पेरिनियल हर्ब्स यानी पुदीना, बेसिल, लेमन ग्रास, रोजमेरी, इन सब की कटिंग्स भी लगा सकते हो। इस टाइम पर चलने का चांस बढ़ जाता है। ये टाइम में आप इन सभी प्लांट्स की कटिंग्स को चाहे कोकोपीट में शुरू कर लो, बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा अच्छी रूट डेवलपमेंट हो जाती है, थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर दे देना, जब प्लांट्स छोटे छोटे होंगे ना, थोड़े और बढ़िया तरीके से रोबस्ट ग्रोथ हो जाती है। अब इसी टाइम पर ऐसा भी होगा कि कुछ गमले, ग्रो बैग्स, गार्डन बेड्स खाली होंगे आपके। हो सकता है कि हार्वेस्टिंग मिल चुकी है कुछ प्लांट्स की, जैसे कॉलीफ्लावर्स अब खत्म हो गए हैं, कुछ प्लांट्स कई बार मर भी जाते हैं। तो ये टाइम है, सॉइल को थोड़ा लूजन कीजिए, उसमें नए सिरे से कॉम्पोस्ट मिलाइए। काउ डंग मैन्योर मिलाना चाहते हैं तो वो मिला लीजिए, वैसे घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट सफिशिएंट होती है। अच्छे से जो है एरिएट कीजिए मिट्टी को। लग रहा है वेल ड्रेनिंग नहीं है तो थोड़ी सैंड डाल लीजिए। वैसे साउथ और कोस्टल रीजन्स में मैंने मिट्टी देखी हुई है, उसमें पहले ही वोल्केनिक ऐश और रॉक्स वगैरह हैं, तो मिट्टी वेल ड्रेनिंग है वहाँ की। ये ज़्यादा प्रॉब्लम नॉर्थ में आती है जहाँ एलुवियल सॉइल है। अभी साउथ कोस्टल रीजन्स का फाइनल टास्क ये है कि आपको चेक करना है अपने गमलों का और ग्रो बैग्स का ड्रेनेज, क्योंकि मॉनसून भी वहां पहले आएगा और कई बार काम करते करते कैसे दिन निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। चाहे फरवरी में चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये देख लीजिएगा कि मॉनसून आने से पहले ड्रेनेज होल्स काम कर रहे हैं या नहीं तो फिर पौधे जो है मरेंगे पक्का। अब मैं 6 काम ऐसे बता रही हूँ जो कि आपको करने हैं, आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो। सबसे पहला काम, जो भी सॉइल अमेंडमेंट्स आप यूज करते हो या खाद यूज करते हो उसकी इन्वेंट्री चेक करो। आपके पास है इस वक्त, नीम ऑयल है, सॉइल अमेंडमेंट में कोकोपीट है, कोकोपीट का ब्लॉक हमेशा होना चाहिए आपके पास। कॉम्पोस्ट मैं घर पे बनाती हूँ, अगर आप खरीदते हो क्या वो है। लिक्विड सीवीड है अगर इंडोर प्लांट्स लगा रहे हो स्पेशली, और बोन मील है। बस ये चीजें, ये 5 चीजों का स्टॉक जो है एक अच्छी बैल्कनी या टेरेस के लिए होना चाहिए। तो ये हो गया टास्क 1 जो सभी को करना है। अब दूसरी चीज जो कि इस टाइम पर करनी है, आपको अपने टूल्स को, कोई भी खुरपी है, ट्रॉवल है, प्रूनर्स हैं, इन सबको या तो बेकिंग सोडा के सोल्यूशन के अंदर या माइल्ड विनेगर के अंदर, मतलब आप जैसे आप एक ग्लास पानी ले रहे हो तो उसके अंदर जो है ऑलमोस्ट 3 ढक्कन विनेगर डाल लो, उसमें भिगो दो, पानी गुनगुना ले लेना। तो आपके जो टूल्स हैं उन पर अगर कोई पेस्ट थे या पैथोजेंस थे, कोई जर्म्स थे, वो साफ हो जाएंगे। जब हम खराब गंदे टूल्स के साथ प्लांट्स को जो है उनकी केयर करते हैं तो जो डिजीज है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस टाइम पर सफाई कर दी जाए। अच्छा, अब अगला टास्क, अगर आप कुछ देर से सोच रहे थे ना कि कंपोस्ट बनानी शुरू करनी है, बस हो ही नहीं रहा, शुरू नहीं हो रहा, तो ये सही टाइम है। आप इस वक्त कंपोस्ट बनाओगे ना तो स्प्रिंग में प्लांट्स को हैवी फीडिंग चाहिए नेक्स्ट 2-3 महीने, तो आपके पास खुद की जो है खाद होगी, पैसे भी बचेंगे और पता भी होता है ना कि हाँ ये रियली कंपोस्ट है। और दूसरा रीजन ये भी है कि इस टाइम पर बहुत सी सब्जियां होती हैं सर्दियों में ना, तो वेस्ट भी ज्यादा मिलता है, जैसे गोभी के डंठल, ब्रोकली के डंठल, पत्ते, बहुत सी चीजें होती हैं। तो कंपोस्ट बनाने के लिए आपके पास मटेरियल भी ज्यादा होगा। कंपोस्ट कैसे बनाते हैं मेरा डिटेल्ड वीडियो है, उसको देख लेना। गेट माई हार्वेस्ट कंपोस्ट सर्च भी करोगे ना यूट्यूब पर तो मिल जाएगा। अब नंबर 4 पर भी एक और चीज करनी है जो कि कहीं पे भी आप रहते हो आपको करनी चाहिए। कोई ऐसी चीजें थी जो आप उगाना चाहते थे गर्मियों के लिए, या आपको पता ही है कि इस ब्रांड के सीड्स बहुत अच्छे चलते हैं, गर्मियों का स्टॉक मंगवा लो सीड्स का। बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट मिनट पे कई बार आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं सीड्स। इस वक्त भिंडी के सीड, सभी तरह की बेल वाली सब्जियां, कोई मेलन्स मंगवाना चाहते हो वो सब मंगवा लो टाइम पर, ताकि आप उन्हें लगा पाओ। फिर टास्क नंबर 5 ये भी सबके लिए ही है। सभी तरह की स्टेक्स, सपोर्ट्स, नेट्स को चेक करो। कोई मंगवाने की जरूरत है तो मंगवाओ, क्योंकि गर्मियों के अंदर बेल वाली चीजें ज्यादा उगने वाली हैं, तो आपको वो सब चीजों की तैयारी करनी है ना।
टास्क जो आपको करना है इंडिया में कहीं भी इंडोर प्लांट्स लगाते हो उनकी पत्तियों को अच्छे से साफ करो और रेगुलरली साफ करो, मतलब 15 दिन में एक बार तो करो ही, डिपेंडिंग ऑन कि आपके घर के अंदर कितनी डस्ट आती है, क्योंकि दिन छोटे हैं, उन प्लांट्स को पहले ही इनफ लाइट नहीं मिल रही है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और अगर उनकी पत्तियां गंदी होंगी फिर तो बहुत मुश्किल आ जाएगी, फिर प्लांट सूखेंगे और आपको भी पता नहीं क्या हो गया। ये भी रीजन होता है बहुत बार, तो इसलिए इंडोर प्लांट्स की लीव्स को अच्छे से क्लीन करना है। अब एक हैक, सीड ट्रेस को, सीड्स को घर के अंदर शुरू कर रहे हो लेकिन सर्दी है, गर्मी कैसे देनी है, नीचे जो सीड ट्रे के नीचे भी एक ट्रे है ना, उसमें मैं गुनगुना पानी डाल रही हूँ। अपने आप सीड ट्रे वो पानी एब्जॉर्ब करेगी और सीड को वार्मथ मिलेगी। ट्रे के अंदर तो मैंने कोकोपीट डाला, लेकिन ऊपर ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो क्या है, अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे यही बताना है। आशा करती हूँ वीडियो काम का लगा। काम का तो लगेगा ही, मैंने इतनी मेहनत जो की है। अब थोड़ा सा काम आपको भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसका लिंक डाल देना, क्योंकि गेट माई हार्वेस्ट इज ऑल अबाउट लाइफ एंड गार्डनिंग, कैसे दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो प्रूनिंग जो है ना, मैं सोच रही थी ये बात सच है, गॉड prunes us when he's about to take us into a new season of growth and expansion. मतलब बहुत पेन होता है, बहुत कष्ट होता है जब कुछ अच्छा होना होता है ना, तो ऊपर वाला हमारे लिए वो प्लान कर रहा होता है। पहले हम टूटते हैं, जैसे प्लांट को प्रून करते वक्त कितनी लगता है ना कि यार प्लांट मर ना जाए, लेकिन उसके बाद कैसे ग्रोथ आती है, बिल्कुल उसी तरह से। अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।